दिव्या आज क्या हुआ, आज बता पहले। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने नहीं देखा, पर पापा लोग यहीं थे और हमारा जैसे मेन गेट यूजुअली खुला ही रहता है। आजकल यहाँ बहुत टाइम से एक बंदरों की टोली घूम रही है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी फैमिली में एक शादी है राहुल के ब्रदर की। मेरे को याद है मेरी मम्मी ना बचपन में मुझे हर सैटरडे संडे रीठा शिकाकाई आंवला पाउडर का शैम्पू बना के लगाती थी, मेहंदी लगाती थी, ऑयलिंग करती थी। अब मैं कुछ भी नहीं करती। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। आजकल तो ठंड इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब जैसे जैसे हमें लग रहा था कि कम होना स्टार्ट होगी ठंड, उल्टा ज्यादा होना स्टार्ट हो गई है। बाहर निकलने का तो मतलब ही नहीं होता, अब मन भी नहीं कर रहा भाई। और हमारे यहाँ तो इतनी धुंध हो रही है ना भाई, क्या बताएं। बट आज हमें कहीं जाना था। हेलो गाइस, तो बहुत दिनों बाद दिख रहे हो आप, कहाँ थे आप? बस क्या करें, आजकल थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, कुछ बिजी भी चल रहे थे और थोड़ा मन भी आजकल ऐसे हो रखा है। सैड हो गए हम जब से बच्चे गए हैं और दीदी गई है। थोड़ा सा हम लो फील कर रहे हैं आजकल, पर फिर भी आज हमने सोचा कि आज हम एक नई जगह जा रहे हैं। नई तो नहीं, हम पहले भी उस जगह गए हुए हैं, पर आज हमने थोड़ा सा हमने एक संकल्प लिया है बोल सकते हैं। आप देखते हैं उसे कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन तो हम वहाँ जाएंगे ही जाएंगे। आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। और नीचे चलते हैं, अभी लंच करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे वहाँ के लिए और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप इंजॉय करिए हमारा ब्लॉग। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, एक लाइक दे दो और एक कमेंट भी छोड़ दो। तो बहुत टाइम से आप लोग वैसे भी घर वालों और श्रीवी से भी नहीं मिले, आज सबसे मिलवाएंगे आपको। तो पहले जाते हैं उस जगह, होके आते हैं। संकल्प लिया है तो पूरा तो करना ही है, और फिर मिलवाते हैं सभी से। तो बने रहे हमारे साथ। और गाइस, हम लोगों को बाहर जाना था, लेकिन आप बारिश देख सकते हो कितनी जोरदार बारिश हो रही है यहाँ पर। और जहाँ हमें जाना था वहाँ बारिश की वजह से अभी तो नहीं जा पाए। अगर थोड़ी देर में रुकेगी तब हम जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे, और अगर नहीं गए तो कल जाएंगे। तो हमने अब डिसाइड करा है कि हफ्ते में किसी भी दिन एक दिन हम गाय को हरा चारा खिलाएंगे। तो बस वही हम करने गए थे और बारिश इतनी थी, फिर भी हमने कहीं ना कहीं से हरा चारा भी ढूंढ लिया और गाय भी ढूंढ ली और पूरा भीग चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, राहुल पूरा पजामा मेरा पूरा भीग गया है और बारिश रुक ही नहीं रही। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी चाची भी पास में रहती है और चाची की मम्मी भी। तो नानी की काफ़ी तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटलाइज थी, जब श्रीवी भी हॉस्पिटलाइज थी। तो हम लोग तो उन्हें हॉस्पिटल देखने चले गए थे और कल हम उन्हें घर पे भी देखा है। तो माँ पापा अभी तक नहीं गए थे, इसलिए वो आज उन्हें देखने गए हैं। तो अब तो वो बेटर है। तो आप प्रे करो कि नानी भी जल्दी से ठीक हो जाए और आपको हमारे ब्लॉग्स में दिखे। और अभी राहुल लेके आए हैं फ्रेंच फ्राइज। बारिश का मौसम हो और फ्रेंच फ्राइज ना हो। वैसे मेरा मन पकौड़े खाने का था, लेकिन मैंने कहा यार कौन इतनी झंझट कर रहा है। दिव्या भी मेरे साथ गई थी, अभी इतना हम घूम के बारिश में भीग भूग के आए थे। मैंने कहा चलो फ्रेंच फ्राइज बाहर से ही लेके चलते हैं। मस्त सी चाय बन चुकी है, इतना बड़ा कप चाय पीता हूँ मैं, और उसके साथ खाते हैं फ्रेंच फ्राइज। फिर मिलते हैं आपसे। तो हम लोग चाय वाय पी के ऊपर आ गए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि मौसम तो भाई इतना खतरनाक हो गया ना, ठंड तो मतलब बढ़ती जा रही है। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी फैमिली में एक शादी है राहुल के ब्रदर की, जो कि दिव्या की शादी होने के बाद अपने ससुराल में दूसरी शादी होने वाली है ना। तो राहुल के ब्रदर की शादी है और मतलब ये शादी है माँ की तरफ से, माँ के ताऊ जी के पोते की, मतलब मेरे मामा जी के बेटे की। और वैसे वो लोग हैदराबाद रहते हैं, पर शादी हो रही है दिल्ली। वो लोग दिल्ली आके शादी कर रहे हैं। तो अभी कमिंग वीक में ही उनकी शादी है और सारे फंक्शंस यही हैं दिल्ली में। तो हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे, जितना कवर कर पाएंगे आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये एक मतलब हैदराबादी कम, वो लोग शुरू से हैदराबाद रहते थे, हैदराबादी कम पहाड़ी शादी आप बोल सकते हैं। और उन लोगों से भी मिलवाएंगे जो राहुल के कजन्स। और आपने अभी एक साथ सारी मौसियों को, राहुल की मौसियों को, मामाओं को नहीं देखा है, तो आपको बहुत सारे राहुल के साइड के लोग भी देखने को मिलेंगे, राहुल की फैमिली के, मतलब मैटरनल फैमिली के। और काफी एक्साइटेड है हम। माँ की साइड से पहली शादी है, तो मैं भी इधर के लोगों से पहली बार मिलूंगी हैदराबाद। अभी तक नहीं मिली ना वैसे इतना? नहीं, बात तो हो जाती है इसकी। मामी से, मतलब जिनके बेटे की शादी है वो तो 2 बार आ चुकी है हमारे घर। मामी से मिल चुकी हूँ, क्रांति भैया से नहीं मिली ना। नहीं, मतलब ऐसे पर्सनली नहीं मिली, तो अभी मिलेंगे। काफी एक्साइटेड है हम लोग। आपको भी दिखाएंगे क्या क्या शादी में होता है, किस किस फंक्शन में हम जा पाते हैं, जाते हैं। और बस उसी की तैयारियों में, अभी तक तो शुरू नहीं करी थी, अब शुरू करेंगे तैयारी। ऐसे ही होता है इसके साथ, मतलब स्टार्ट, मतलब कम से कम एक आध साड़ी तो रखनी चाहिए ना, कि कोई शादी हो कुछ हो तो जरूरी नहीं है कि तैयार करने पहले भेजना है, तैयार होनी चाहिए एक साड़ी।
इनकी भैया साड़ियाँ अब निकल रही है, मम्मी की भी, इसकी भी, भाभी की भी, सबकी साड़ियाँ निकल रही है और अब जा रही है फॉल पिको के लिए। है कल आई थी यहाँ पर दीदी है कि उनको बुलाया, बोला कि ये ले जाओ और जल्दी करके, फिर मूवी ऐसे बनाते हैं जल्दी चाहिए हमें ना, थोड़ा सा जरूरी है, जाना है शादी में। तो मेरी ये आदत है, मैं लास्ट में तैयार करती हूँ। वो भी सोचते होंगे यार ये इनके साथ यही क्यों होता है हर बार कि मतलब बाद में बुला के और बस मुंह बनाते हैं, मम्मी तो मम्मी है, ए जल्दी कर दियो बहन मेरी शादी में जाना है। तो हम लोग यूजुअली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैं पहले से तैयार करवा के नहीं रखती साड़ी, लास्ट मोमेंट तक नहीं पता ना क्या मन कर रहा है पहनने का। बता दो कौन से कलर की, बता दो बता आप दो। लोग गेस करो कि इस बार मैं कौन से कलर ऑप्शन तो दे, ऑप्शन। नहीं तो कलर में तो क्या ऑप्शन, आप गेस करो कि मैं कौन से कलर की साड़ी पहन रही हूँ। चलो दे देती हूँ ऑप्शन। तो ऑप्शन है, पहले मैं सोचूं तो सही मेरी साड़ी किस कलर की है, अभी भी कुछ पता नहीं है, कहीं मैं ऑप्शन देख के कलर वही चेंज हो गया। पर ऑप्शन दे के साड़ी मत चेंज कर दियो तू, कलर तो फिर भी कर दियो। तो ऑप्शन है ग्रीन, रेड, मरून या डार्क पिंक। मतलब रानी। अच्छा। रानी, रेड, मरून या ग्रीन। तो आप लोगों को बताओ, गैस करो कि कौन सी है इसमें से, और जिसका सही जवाब होगा उसको हम देंगे शाउट आउट। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, पर कोई ना कोई तो दे ही देगा साड़ी। देखते हैं आप लोग गेस कर पाते हो या नहीं कर पाते। मैंने इस बार सोचा कि मैं शादी में साड़ी ही पहनती हूँ, लहंगा वहंगा मेरा पहनने का मन नहीं है, ठंड भी है, सर्दियों का टाइम है और सारे वर्किंग डेज भी हैं, मंडे ट्यूसडे। तो हम अभी वही प्लानिंग कर रहे हैं कि किस हिसाब से, अनुज भैया को तो छुट्टी मिल गई है 4 दिन की, तो वो तो छुट्टी पे है 4 दिन, और श्रीवी और दीदी नहीं जा रही क्योंकि आप लोगों को पता ही है रिसेंटली श्रीवी हॉस्पिटलाइज होके आई है, और उसके लिए तो अभी बिल्कुल भी ठंड, जो दिल्ली की ठंड है, बर्दाश्त से बाहर है। हम उसको कमरे से भी बाहर नहीं निकालते हैं, बहुत गर्माहिश चाहिए उसको, डॉक्टर ने भी बोला है। तो बेबी को चाहिए तो मदर को भी चाहिए, तो ऐसा रहेगा। हम भी वहाँ स्टे करना तो हमारा भी मुश्किल है, तो हम आना जाना ही करेंगे। जैसे शाम को गए तो रात को आ जाएंगे। मम्मी वहाँ रुक जाएगी अपनी सिस्टर्स के साथ, माँ रुक जाएगी क्या पता, पर हम लोगों ने तो ये सोचा है कि आना जाना कर लेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। फिर राधा चाची भी है ही हमारे साथ, तन्नू भी है, वो लोग भी इधर देख लेंगे। और अभी आज मैंने ये भी देखा कि आज तो स्नोफॉल भी हो गया उत्तराखंड में, मसूरी में, धनौल्टी में। जब हम गए तब तो कुछ भी नहीं था भाई। और सोचो 1 महीने बाद हुआ है, कहाँ जनवरी दिसंबर में हो जाता था स्नोफॉल, फरवरी में। मौसम में कितना बदलाव आ गया है ना। हाँ गाइज, आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है, एक बार कमेंट करके बताना। मतलब दिल्ली वालों के लिए तो हो ही रही है। उत्तराखंड में कहाँ से हो आप लोग और कहाँ बारिश हो रही है, हमें भी तो पता चले। और बर्फ भी गिरी है किसी के वहाँ, तो बर्फ भी गिरी है तो बताना यार। हमें स्नोफॉल बहुत पसंद है, हम देख ही नहीं पा रहे। हर बार स्नोफॉल ढूंढते हुए जाते हैं कि शायद न्यू ईयर पे मिलेगा, तब मिलेगा, तो अभी तक तो हमने देखा नहीं है। शादी से पहले इतनी अच्छी किस्मत थी ना मेरी, 2-3 बार स्नोफॉल मैंने देख भी ली थी, लेकिन जब से शादी हुई है ना, पता नहीं क्या ही बोलूं, स्नोफॉल ही नहीं देख पा रहा मैं, क्या यार। तो आजकल चल रही है शादी की तैयारियां घर पे, कपड़े वपड़े डिसाइड हो रहे हैं, कौन क्या पहनेगा। मेरे कपड़े तो वैसे यही डिसाइड करती है, देखते हैं क्या पहनते हैं, आपको उसी दिन देखने को मिलेगा। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रोटी बन रही है और आज भाभी ने बनाए कोफ्ते है ना। मम्मी यहाँ खाने बैठ गई है अंदर, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं आज, तो इस वजह से अंदर बेड पे ही खा रही हैं, और हम लोग अभी खाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ देखो गाइस, हम लोगों ने कोयले जलाने के लिए रख दिए हैं। जब ये अच्छे से जल जाते हैं तो तब इन्हीं से सेक करते हैं हम श्रीवी की। आजकल ठंड ज़्यादा है तो सुबह और शाम 2 टाइम करनी पड़ती है। वैसे तो स्टार्टिंग से ही मम्मी 2 टाइम करती है, सुबह और शाम, और आजकल तो ठंड ज़्यादा है तो और अच्छे से तपाई करनी पड़ती है, इसकी सिकाई करनी पड़ती है, मालिश अलग करते हैं ताकि उसको ठंड ना लगे। तो ये देखो गाइस, कोयला बिल्कुल अच्छे से जल चुका है और अब इसके बाद होगी यहाँ श्रीवी की मालिश। तैयार है मम्मी। तो मम्मी से जानते, मम्मी आपकी तबीयत को क्या हुआ आज? खांसी जुकाम बुखार। खांसी जुकाम बुखार तीनों एक साथ? हाँ, देख सकते हैं गाइस आप, मम्मी की हालत ठीक नहीं है 2-3 दिन से, और 1-2 दिन से तो ज़्यादा ही ख़राब है। इस वजह से व्लॉग वगैरह भी नहीं बन रहे हमारे, है ना। लेकिन देखो, दादी का कर्तव्य पूरा कर रही है मम्मी, मालिश ज़रूर करेगी, इसको कहते हैं दादी। और ये दादाजी भी बैठे हुए हैं, हाथ भी सेक रहे हैं और मालिश भी करेंगे। खाना वाना खा लिया है दोनों ने। यहाँ पर श्रीवी के लिए लगा दी है कोयले में आग। ये देखो, इसको खा पी के लेटता है, ऐसी गंदी आदत है ना इसकी। ये नहीं कि थोड़ा डाइजेस्ट कर ले, वॉक कर ले, मोटा हो जाएगा ऐसे। मैं बीच में बहुत कमजोर हो चुका था, इस वजह से मैं मोटा होना चाहता हूँ। तो फिर से आप मोटा होना चाहते हो, पतले हो गए थे
तो इसको बोलो कि खा के थोड़ा सा वॉक करते हैं। मुझे देख कितना वॉक करता हूँ मैं खाने के बाद। ये बात फोन पे कौन है जो कैमरे के उस तरफ सबसे बड़ा हस्ती हमारे घर में। जबरदस्ती। ये देखिए, तेरी होती थी कभी ऐसी मालिश और देखने क्या? की है? मेरी तो मेरे दादाजी ने बहुत मालिश करी, अच्छा, बहुत मालिश। लेकिन दादी ने तो नहीं करी ना, यहाँ दादी कर रही है। दादी कम करती थी, दादाजी बहुत ज्यादा करते, मतलब दादाजी ही करते थे, एक्सपर्ट थे ना मालिश पे। होता है ना एक एक चीज किसी को बहुत अच्छी आती है। अच्छा, तेरी करी फिर, और बाकी बच्चों की? सबकी करी, सारे बच्चों सब बच्चों की तेरे दादाजी ने करी? अरे वाह, सही है। पापा आप क्यों नहीं सीखते इसके दादाजी से कुछ? एक को आना चाहिए, माँ करती है। ये देखो सबको हेलो बोल दो। मालिश हो रही है, बोलो, गर्माहट हो रही है, स्माइल लग करके रही दिखाओ। लड़की। देखो इधर, मैंने नहीं बोलना किसी को। तो बहुत रोती है मालिश के टाइम में। हाँ। दिव्या आज क्या हुआ, आज बता पहले। मुझे नहीं पता, मतलब मैंने नहीं देखा, पर पापा लोग यहीं थे और हमारा जैसे मेन गेट यूजुअली खुला ही रहता है, क्योंकि बार बार कोई आता है तो हम देखने चले जाते हैं या बालकनी में खोल के ही रखते हैं। आजकल यहाँ बहुत टाइम से एक बंदरों की टोली घूम रही है, पूरी फैमिली है वो, मम्मी पापा उनके बच्चे और चाचा चाची सब आए हुए हैं वो बंदरों के। तो आज वो हमारे घर के अंदर, हमारी जो ड्राइंग रूम में जो टेबल है ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर हमारे फ्रूट्स रहते हैं, वहाँ पे केला पड़ा हुआ था। एक ही था पापा? केले थे और वो थे, केले सारे ले गए। तो उठा लिया सब। और ये लोग कमरे के अंदर थे और श्रीवी भी अंदर? श्रीवी भी अंदर थी और कोई नहीं था। हाँ, जो हमारी हाउस हेल्प है वो झाड़ू मारते हुए बाहर को निकली। चिल्लाई जो बंदर वहाँ केले छिल के खा रहा है। पूरी इतनी छोटी सी है, अब बंदर इतना बड़ा था और सब हक पक हो गए। और फिर वो केले के साथ साथ हमारे ऑरेंजेस भी ले जाने लग गया। ले गया था? है नहीं, पापा आ गए तब तक छोड़ दिए उसने, डर गया। फिर वो उसकी दावत पे हमने खजूर का पैकेट भी वही रखा, तो उसके हाथ लगते लगते बचा यार। पापा को भी ले जाता वो खजूर, सब सारे फ्रूट्स ले जाता आज बंदर। ये दिक्कत है, पर इनको एक बार पता चल जाता है ना इस घर में कुछ मिल रहा है, अब वो बार बार आने की कोशिश करेगा। तो अब हमें ध्यान रखना है कि बंद रखना है। कहीं किसी दिन श्रीवी देख ली उसने अपना बच्चा, ये किसी दिन यहाँ लेटी हो और वो बोले अरे ये बांदरी तो मेरी बच्ची है और ले जाए इस बांदरी को। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। वो वैसे भी ना अटैक करने वाले मंकीज हैं, वो अटैक भी कर देते हैं। खैर तुझे तो आता है उस दिन बचना। माँ भगा रही थी उसको, मतलब ऐसे काटने वाले। हाँ, ऐसे नहीं, वो सीधे साधे। एक दिन टंकी के ऊपर, हाँ, एक और दिन हुआ, पापा गए, 2 दिन बंदर इकट्ठे। पापा चेक जैसे मैं करने छत पे गए। चढ़ा, वो बंदर मेरे पे झपटने लगे। वो मैंने ये कहा वो तो शुक्र है पापा टंकी भाग के नीचे आ गए। और टंकी की छत से धक्का ही दे देते भाई। कितने भी ब्रेव हो, पर ऐसे इंस्टेंटली कोई एनिमल आएगा तो बंदा डर ही जाता है, पता क्योंकि थोड़ी वो ना अटैक चलता। कर सकते हैं सही ना। बात है। और अंधेरा भी था, पापा तो पता नहीं ऊपर वाली सीढ़ियों से कैसे भाग के आए होंगे वो एकदम तो से। पापा नीचे भागे ना। नहीं, लाइट तो जला रखी थी, पर लेकिन मैं जैसे ही ऊपर गया तो वो एकदम से आ गए। यहाँ आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी, ये कह रही मेरे को भी ले भाई। तो गाइस हम लोग ऊपर आ चुके हैं डिनर करके। और ये देखो, बचपन में जब मम्मी निकालती थी ना मेरी ये वाली मांग, पूरे दिन अगर टोपी पहन के रखो ना, वही चंपू भैया याद आ जाते थे। कैसे ऐसे स्कूल जाता था मैं ऐसे रख के, बस दाढ़ी हटा दो मेरी। और ये देखो यहाँ ये क्या कर रहे हो भाई? मेरे ना आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो मैंने कुछ बनाया है अपने लिए, उसी को मैं स्प्रे कर रही हूँ अपने बालों में। और ये इसने अपने आप से बनाया, मतलब कहीं से देख क्या देख के? बनाया है? ये बॉटल तो उसकी नहीं है, पर जो मैंने बनाया है बता मैं आपको देगा। बताऊं क्या बनाया? रोजमेरी वाटर बनाया। रोजमेरी लीव्स मिलती है ऑनलाइन, तो उसका ही मैंने वाटर बनाया, उसको बॉईल करके और उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल के। ऐसे बोलते हैं कि इससे हेयर फॉल रुक जाता है, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फर्क लगा नहीं। जो ऐसे कंघी करते ना ऐसे, तो ना फ्लोर पे ना पूरे बाल ही बाल नजर आते हैं। हेयर फॉल इतना हो रहा तो ये आप लोग कभी ट्राई मत करना अपने घर में, इसका तो कोई फायदा हो नहीं रहा। है। नहीं, इससे नहीं हो रहा है, बोलते हैं अच्छा होता है, देखते हैं। अभी इतनी जल्दी तो वैसे किसी नेचुरल रेमेडी का असर नहीं मिलता। आप लोगों को भी पता होगा कि घरेलू ज्यादा अच्छा ना हो जाए कहीं। घरेलू नुस्खे टाइम लेते हैं थोड़ा। कहीं फिर दिव्या की मांग पीछे तक भर रहा हूँ। इतना अच्छा मत कर रही हो। ऐसे लगा के मैं थोड़ा थोड़ा मसाज कर देती हूँ इसको, ताकि बालों में अब्सॉर्ब हो जाए। तो आप भी बताओ, कुछ टिप्स बताओ, हेयर फॉल कैसे रोकना है इसकी, मेरे को टिप्स दो थोड़ी सी। जिसके लंबे बाल हैं, वैसे तो लोग मुझे बोलते हैं लंबे, अब तो मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे बहुत हैवी बाल हुआ करते थे एक टाइम पे। बोलते हैं ना, जब तक मम्मी के हाथों में बाल होते हैं लड़कियों के, तब तक वो
हेल्दी रहते हैं। मेरे को याद है मेरी मम्मी ना बचपन में मुझे हर सैटरडे संडे रीठा, शिकाकाई, आंवला पाउडर का शैम्पू बना के लगाती थी, मेहंदी लगाती थी, ऑयलिंग करती थी। अब मैं कुछ भी नहीं करती तभी। ओ ये तो ये बोल रही है, वरना मेरे को बताया माँ ने, दिव्या की मम्मी ने, कि मतलब जब मैं बाल खींच के मारती थी ना उससे मजबूती आती थी इसकी, तो वो यहाँ इसको मतलब मिल नहीं रहा है ऐसा वाला प्यार। मम्मी ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं। हाथ थोड़ी नहीं लगाने, इसमें तो बाल पकड़ के ऐसे ऐसे मोड़ने जिससे बालों की ताकत बढ़ेगी। बता, कल से मैं भी अगर तू बोलेगी ना तो तेरे बालों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अपनी स्ट्रेंथ अपने पास ही रखो। अगर आप लोगों को नहीं होता हेयर फॉल तो बताइए आप ऐसा क्या यूज करते हैं जिससे इसका भी हेयर फॉल रुक जाए। वैसे नहीं होता मुझे, अब मेरे को तब होता है जब मैं बाल खोल के बनाने की कोशिश करती हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कहीं मेरे को ऐसा लगता है मैं गंजी तो नहीं हो जाऊंगी। नहीं तो कह रहा हूँ, फिर ये मांग आपको भी यहीं तक दिख रही है ना, हमारा सिंदूर का खर्चा भी बढ़ जाएगा। चीज है ना, लड़कियों को बड़ा वो रहती है टेंशन। सिंदूर का खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। सारी लड़कियां रिलेट कर पाती होंगी कि बाल बने ना, मैनेज ना हो तो कितनी टेंशन हो जाती है ना लड़कियों की लाइफ की टेंशन। यार तू वैसे भी अच्छी लगती है यार। अच्छी बुरे की बात ही नहीं है। मुझे तू अगर गंजी हो जाएगी तब भी दिल से प्यार करूंगा भाई मैं तेरे को, जैसा मैं करता आ रहा हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए थोड़ी मैं अपने बाल बचा रही हूँ। अगर मेरी उससे है कि यार कल को गंजी हो गई तो राहुल नहीं, कहीं राहुल का ध्यान ना जाए मेरे पे, फिर राहुल मेरी तारीफ ना करे, तो नहीं ऐसा नहीं है भाई। ऐसा मेरा भी कुछ नहीं है राहुल। ये मेरी तारीफ सुनने के लिए अपने बालों में इतना वो करे। मेरे को देखो कुछ भी नहीं लगा, ऐसे हूँ तो ऐसे हूँ। ऐसे तो मैं भी रख सकती हूँ, ऐसे खड़े करके क्या है, इतने से रख लो खड़ी करके। तो गाइस आज का दिन अच्छा से गया हमारा। गौ माता को भी हम खिला के आ गए थे, आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज थी। तैयारियां तो चली रही है शादी की। अब ये शादी कब है आप लोगों को पता चल ही जाएगा, डेट आपको मैं बता दूंगा कुछ दिनों बाद। जब मौसियाँ लोग आ जाएंगे तो और मजा आएगा हमारे घर में, और मजा आने वाला है। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे मिलवाऊंगा, मेरी मम्मी की साइड की फैमिली से मिलवाऊंगा आपको, तो बने रहना हमारे साथ। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।